फाइल को रन किया, टैली फाइल ने इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए और आउटपुट कहां आ रहा जी, कहां मॉनिटर पर। अल्टीमेटली सीन हियर कि आपके मॉनिटर पर टैली प्राइम लोड हो रहा है और जैसे ही लोड हुआ और वैसे ही उसने आपको अलाउ कर दिया कि यू आर टोटली फ्री टू डू एनीथिंग हियर, आप किसी भी काम करने के लिए तैयार हो गए। अब मान लीजिए ये लोड हो रहा और इसी जगह पे एरर आ गया, टैली exe नॉट एग्जीक्यूटेबल या दिस एंड दैट, ये फाइल मिसिंग एरर, इस तरीके की कुछ एरर आ गया। ओ इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई फाइल नहीं आई है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए हम ये बात करते हैं, सारा कुछ चल रहा था, आज सुबह सुबह अब सर लेट हो गए। अब क्या हुआ, अभय सर लेट हो गए, तो जो प्रॉपर चैनल में सुबह अभय सर को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पाया, तो फाइल क्या हो गई, करप्ट हो गई, सॉफ्टवेयर क्या हो गया, करप्ट हो गया। एक इंस्टीट्यूशन में 2 टीचर उस दिन एब्सेंट हो गए, अब क्या हुआ, फाइल करप्ट हो गई। मैनुअल के लिए 2 टीचर एब्सेंट हो गए, तो हम समा मैम और जो भी टीचर्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्लासेस लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, करप्ट तो करप्ट। अब उसको क्या करना होगा, आपको उन फाइलों को रिप्लेस करना होगा या उस सॉफ्टवेयर को फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, उनकी डाटा फाइलों का फिर से बैकअप बनाना पड़ेगा, फिर उस बैकअप को फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा। ये है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की, और बहुत कुछ मैनुअल काम से मिलती जुलती है। बोलो क्लियर है? तो ये पूरा कांसेप्ट हो गया आपका फाइल कॉन्फ़िगरेशन का। अब अगर कोई भी आपसे पूछता है कि भैया डेटा क्या है, भैया फाइल क्या है, फाइल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारे कंप्यूटर में जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंक्लूडिंग आपका विंडोज, इंक्लूडिंग आपका नोटपैड चल रहा, वर्डपैड चल रहा, ठीक है, एक्सेल चल रहा, वर्ड चल रहा, टैली चल रहा, सबकी या तो फाइल exe होगी या तो कॉम होगी और या तो ठीक है, बैट को बोलते हैं बैश फाइल। क्या बोलते हैं, बैश फाइल। अगर आप चाहें तो कोडिंग करके इन जो प्रोग्रामर्स होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, इस तरीके की exe फाइलें बनाते हैं। आप हमारे पास आए और आपने कहा सर आप हमको एक काम करिए, हमको MS वर्ड टाइप का एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए। सर एक काम करिए कि आप हमको जो टैली जैसा एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए। सर आप एक काम करिए कि हमको जो है एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना दीजिए। तो सर आई एम एबल टू डू दिस टास्क। अब हमको क्या मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि ये बनती कैसे है, ठीक है। अब मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मार्केट में मिल रही हैं खाने के लिए। कभी चिली पनीर खाया है, कभी मंचूरियन खाया है, कभी छोला भटूरा खाया है, ठीक है, ये सारी चीजें, कभी पिज्जा खाया है, ठीक है, कभी जो है डोसा खाया है। कैसा मुंह में पानी आ रहा लेकिन क्या कभी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, नहीं बनाया है, ठीक है। अब जरा देखिए अंतर ये है, चिली पनीर खाने वाले हम लोग हैं, हम लोग होटल में जाते हैं, सज जाते हैं, आराम से ऑर्डर देते हैं, चिली पनीर आ जाता है, खाते हैं, चले जाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, कस्टमर हो गए, यूजर हो गए। तो हम मार्केट के जो स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था सॉफ्टवेयर खरीद के लाए, तो सॉफ्टवेयर खरीद के लाए और लाने के बाद क्या हुआ, हमने उसको यूज करा। अब कुछ ऐसे लोग भी, अरे भाई चिली पनीर कोई बना रहा होगा तभी तो तुम खाए हो, तो जो बना रहा है वो कौन है, कुक, उसने बनाया है। और यहाँ कुक नहीं होता, यहाँ कौन होता है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामर। और ये प्रोग्रामर बनाता है एज पर एज योर रिक्वायरमेंट। वो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, हेल्पिंग फाइल्स एंड ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये बना करके देगा काहे में, स्टोरिंग डिवाइस पे या अपनी वेबसाइट पर नेट पे डाल देगा और आपसे कहेगा डाउनलोड, ठीक है। आज ये इंडस्ट्री बच्चों को बहुत ज्यादा पैसा देने वाली, बहुत ज्यादा पैसा देने वाली, ठीक है। आज ऑपरेटर लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट 20-25 हजार 30 हजार रुपए के महीने, अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आप मान के चलिए कि आप बहुत पैसा, यू आर रिचेस्ट पर्सन। आज की इंडस्ट्री, आज का ब्रेन भारत
में बहुत ज़्यादा है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बहुत युवा तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण ये है कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, ये मेरा अपना ब्रेन है, अपने दिमाग से जो चीज मैं बना करके मार्केट में सेल कर रहा हूं, मेरी कास्ट होगी, मेरी शर्तों पे आपको परचेज करना। ठीक बात है। कभी आपने देखा है मार्केट में लोग कपड़े की दुकान बहुत ज्यादा खोलते हैं, मार्केट में मॉल बहुत ज्यादा खुले, उसमें सब में कपड़े ही बिक रहे हैं। आप देखिए मैक्सिमम दुकानें जो होंगी लोग शूज की खोल लेते हैं, ठीक है, गोल्ड की दुकानें बहुत कम खुल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है। आपको मालूम है कि गोल्ड का रेट आज का क्या है, कल का क्या है, हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। लेकिन एक शूज, ठीक है, अगर आपने उसका दाम 12,999 रुपए कर दिया तो कोई पैरामीटर नहीं है कि वो 5,000 का जूता था या 500 का जूता था, ये 12,999 रुपए में बिक रहा है। उसका ऐड दे दिया कि उसको सलमान खान पहन के टहलना है तो 12,999 रुपए का हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? इसी तरीके से वो उनका ओन प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छी हो जाती है, उस मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर काम आपका है, कितने का बेच सकते हो आप साहब। एक वेबसाइट आपने बनाई और वेबसाइट बना करके कोई मूल्य नहीं है, कोई उस पे एमआरपी नहीं हो रही कि सामने इस एमआरपी पे ही बेचना है, मेरा ब्रांड है, मैं अपने स्तर पे बेच रहा हूं। हाँ, गवर्नमेंट के टैक्सेस देने ऑब्वियसली हम दे देंगे। हमने सॉफ्टवेयर बनाया टैली से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर बना करके मार्केट में उसकी पब्लिसिटी कर दी और कहा सॉफ्टवेयर बनाया, EXE फाइलें, हेल्पिंग फाइलें बना करके उसको अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ऐड चला दिए कि साहब देखो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में टैली से अच्छे फीचर्स हैं, आप खरीदो। और लोगों को अच्छा लगा, ये टैली मार्केट में खरीदने के लिए जाओगे 18 से 20,000 रुपए का मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा यार 12,000 में ले लो, टैली से अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ पे होता है, अच्छी चीजें यहाँ बनती है, अकाउंट्स यहाँ अच्छा सा हो जाता है, रिपोर्ट जनरेशन आपकी बहुत अच्छी टैली में हो जाएगी, टैली से अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर है। और उसका नाम हमने कुछ और रख दिया। क्या नाम रख दिया मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हमने सॉफ्टवेयर रख दिया अमन अकाउंटिंग पैकेज, बढ़िया मोनोग्राम बना करके, बढ़िया उसको सुसज्जित करके। आजकल शादी ब्याह बहुत चल रहे हैं, लोग फल लेके जाते हैं ना, तिलक विलक में आप देखते हैं तो बढ़िया सजा के डलिया में, तो इसका प्रेजेंटेशन मैंने बढ़िया कर दिया, इसका डेमो बहुत अच्छे से कर दिए और लोगों को अच्छा लगने लगा। यार क्या फायदा, हम 20,000 का खरीदे, चलो ये ले लेते हैं, अमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, हमने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, और आप ही बनाइए, ये सॉफ्टवेयर बनाया तो हमने एक बार ना, हाँ या ना, मेरी मेहनत लगी एक बार, हमने इनको बेच दिया 12,000 रुपए, क्लियर। और इनको बाकी सर्विसेज हम दे रहे हैं, जो अपडेशन आ रहे हैं वो दे रहे हैं, नेट पे अपडेशन दे रहे हैं, और तुमको भी 12,000 में बेच दिया, इनको भी 12,000 में बेच दिया, इनको भी 12,000 में बेच दिया। अब मान लीजिए इंडिया के 5,000 लोगों ने 12,000 का हमारा ये सॉफ्टवेयर खरीद लिया। हाउ मच मनी यू है, बहुत ज्यादा पैसा, मेहनत कितनी लगी एक बार। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको बीच बीच में हमको सजाते रहना है, नए अपडेट्स आ रहे हैं वो अपडेट्स आपको डालना है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई टैक्सेशन चेंज कर दिया, वो हमको करना है, वो हम अकाउंट में डालते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं। और कितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा, अनलिमिटेड। अपनी कंपनी हमने डाल दी अमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। अब कंपनी में तमाम कस्टमर हो गए तो कुछ लोगों की कॉल आने लगी, कुछ कस्टमर केयर हो गए तो हमने आप लोगों को स्टाफ में रख दिया, अरे आप आइए आप आइए आप आइए आप आइए, आप टेली कॉलिंग करिए, आप बेचिए, आप खरीदिए, आप कस्टमर केयर देखिए, भाई साहब कंपनी बढ़ती चली जाए, बढ़ती। बना क्या, एक बार सॉफ्टवेयर, ठीक है। विंडोज ने क्या किया, सॉफ्टवेयर बनाया, पूरी टीम उसके साथ काम कर रही है, नए अपडेशन काम कर रहे हैं, सारी चीजें काम कर रही हैं और उनके बिजनेस चलता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई रॉ मटेरियल नहीं होता है। चलो अच्छा, जूता बनाने की कंपनी खोलनी तो हर बार हमको चमड़ा खरीदना पड़ेगा, है ना, सोल खरीदने पड़ेंगे, पेस्टिंग खरीदना पड़ेगा, यहाँ क्या खरीदना पड़ेगा, ब्रेन, क्या करना है, ठीक है। क्या अपडेशन, क्या बढ़िया कर दें, क्या चीजें अपडेट कर दें, क्या कितना अच्छा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कर दें कि लोग आसानी से इसको ऑपरेट कर सके, कितनी अच्छी रिपोर्ट जनरेशन हो जाए तो हम इसमें अपडेशन करते हैं, कितना अच्छा कस्टमर केयर हो जाए, कितना अच्छा हम अपने कस्टमर से इंटरैक्ट करके बातचीत कर सके, ऐसा हम ग्रुप बना दें और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सिस्टम।
अब हमारा सॉफ्टवेयर बिक रहा है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल उसी कंपनी को लेकर। आप जानते हैं टैली बहुत पुरानी कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, और इस कंपनी को बहुत छोटे छोटे इसने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, अपडेट करता गया, अपडेट करता गया, अपडेट करता गया, अपडेट करता गया। आज की डेट में करोड़ों अरबों डॉलर कमा रही है। विदेशों में इनके सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है, और जैसे जैसे इन सॉफ्टवेयर्स पे रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, यूजर अपनी रिक्वायरमेंट बताते चले जा रहे हैं, इसका कस्टमाइजेशन होता चला जा रहा है आपके अनुसार। जैसे आपका मेडिकल स्टोर चलता है, आपने कहा नहीं साहब हमको ये चीजें करनी है, अपने मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ आती हैं, उनकी एक्सपायरी निकालनी है, हमको ये करना, हमको ये करना, तो उन्होंने तुरंत कस्टमाइजेशन कर दिया। आपका काम जो है ब्रिक फीड का है, आपने कहा साहब ब्रिक फीड में हम, ब्रिक फीड समझते ना, भट्ठा इसमें ईटा बनता है, हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने उसका भी कस्टमाइजेशन कर दिया। अब कस्टमाइजेशन करने में उनको कोई फड़ुआ नहीं चलाना, कोई जेसीबी लेकर के खुदाई नहीं करना, उनको क्या करना है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ कोड्स को चेंज कर करके EXE फिर से जनरेट करके इनकी हेल्पिंग फाइलों को फिर से जनरेट करके आपको क्या कर देना है, दे देना। आप उसको डाउनलोड कर दिया, आपको मेल पे डाल देना है, या लिंक डाल देना है, वेबसाइट पे लिंक डाल देना है, आप उनको डाउनलोड कर देंगे, फिर आपसे कहना है भैया 5000 रुपए और चाहिए। क्या किया हमने, कुछ कोड चेंज किए, और आपसे कहा कोड चेंज करने के लिए आपके पास एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, आपने कोड चेंज किया, आपको दे दिया। अरे इसमें आपका क्या लग गया, कौन सा रॉ मटेरियल लग गया आपका भाई? जस्ट यू हैव टू यूज योर माइंड। हाउ वी कैन मैनेज, किस तरीके से सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जाए। अपना वो करने के बाद आपने अगले को दे दिया, आपसे कहा भैया 3999 रुपये प्लस 18% GST आपको देना होगा। ठीक है, आपने 18% जो GST दिया गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट भी खुश, आपने अपने पैसे अपनी जेब में रखे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इनकम टैक्स दे दिया, बाकी हो गया प्रॉफिट। ठीक है, आराम से आप अपना सॉफ्टवेयर चला रहे। हमने 2 कोड चेंज करने के बाद, आपको कस्टमाइजेशन करने के बाद सॉफ्टवेयर दे दिया, और जो आपने 3399 दिया उसमें बढ़िया सी जो है मोंटे कार्लो की टी-शर्ट खरीदना है, जाओ खा लो। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है, तो आज हमने